हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपको फिर से मेरे एक इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि क्लास 10th का हमने एक बायोलॉजी चैप्टर शुरू करा है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। पर इससे पहले एक बात बता दें आपसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है स्वपोषण क्या है, ठीक है, विषमपोषी क्या है, मानव में पाचन कैसे होता है, जैव प्रक्रम क्या है, अमीबा में पाचन कैसे होता है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वीडियो को देख लें। आइए हम शुरू करेंगे आज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जानने से पहले ये जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस आखिर होता किस में है। तो फोटोसिंथेसिस उसमें होता है जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और अपना भोजन कौन बनाता है? वो हम अपना भोजन बनाता है हरे पेड़ पौधे। अपना भोजन कौन बनाते हैं? हमारे हरे पेड़ पौधे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले स्वपोषण का डेफिनेशन जान लेते हैं। तो क्या होता है? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन क्या करे? स्वयं बना ले। जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना ले, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। ये जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर या किसी अन्य चीज़ों पर निर्भर नहीं रहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो समझ में आ गया क्या होता है स्वपोषण? वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ये अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पे निर्भर नहीं रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण किस में होता है? हरे पेड़ पौधों में होता है, ठीक है। ये बात समझ लीजिए कि स्वपोषण हरे पेड़ पौधों में होता है। पर ये जानते हो कि पौधों में पोषण कैसे होता है? ये तो सबको पता है कि पेड़ पौधे अपने भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि पौधों में पोषण कैसे होता है। तो पौधों में पोषण कैसा होता है कि पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पौधों में पोषण कैसा होता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन बनते हैं। आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि सर प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? तो इसके बारे में आगे हम जानेंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके इसी वीडियो में पूरे इस चैप्टर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पौधे में पोषण कैसा होता है? पौधे अपने भोजन स्वयं बनाते हैं, ये सबको पता है। पर पौधे में भोजन कैसे बनता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है। ये क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं सबसे पहले इस टर्म के मतलब समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण आखिर होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि हरे पेड़ पौधे क्या होता है? हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल पत्तियों में प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। तो क्या बोल रहे हैं? हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं। भोजन के पास में ये लिखा होगा ग्लूकोज। आपको दिख रहा होगा कि भोजन के पास में लिखा है ये ग्लूकोज। तो ग्लूकोज, आइए बताते हैं ग्लूकोज क्या होता है। मतलब ये कि जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। हम लोग अपना भोजन बनाते हैं तो अपने भोजन के फॉर्मेट बनाते हैं कि हम जिस फॉर्मेट में खाते हैं उसी टाइप का भोजन बनाते हैं। वैसे पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन किस फॉर्म में बनाते हैं? ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं। इसीलिए हमने पेड़ पौधे भोजन के बगल में ग्लूकोज लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्या होता है कि ग्लूकोज बनाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। आइए फिर से एक बार बता देते हैं। हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ऐसा करते आपको समझ में आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस किस में होता है? फोटोसिंथेसिस किस में होता है? पौधों में होता है। हरे पेड़ पौधों में होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि वो अपने भोजन बना सके। आइए एक और बात जानते हैं कि इसका रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। ये इसका फोटोसिंथेसिस का रासायनिक समीकरण क्या होता है, आइए जान लेते हैं। तो क्या होता है कि इसका CO2 और H2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड पानी सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में क्या करता है कि टूटकर ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन कहाँ चल जाता है? बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसको ऐसे एरो का निशान दे दो ऊपर की तरफ तो इससे पता चलेगा कि ये उड़ के चला गया है, मतलब ये निकल गया है।
तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज और क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज क्या बनाता है, अपना भोजन बनाता है और CO2 क्या होता है, बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया समीकरण, ठीक। आइए अब जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बनता है। इसी चीज़ के बारे में यहाँ पर हमने लिख दिया है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या बनता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और O2 ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। क्या बनता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, क्या बनता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज बनता है तथा O2 ऑक्सीजन के रूप में बाहर निकल जाता है। ये भी समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अब आइए समझते हैं फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, मतलब ये प्रकाश संश्लेषण जो है होता कहाँ है। तो यह प्रक्रिया पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल हरित लवक क्लोरोफिल में होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, क्लोरोफिल में होता है। आशा करते हैं आपको स्वपोषी क्या है, पौधों में पोषण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या है और उसके समीकरण और प्रकाश संश्लेषण के दौरान और फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए अब जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक चीज़ें क्या क्या होती है। जैसे हमें खाना बनाने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो अभी के टाइम में हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है, फिर चूल्हे की ज़रूरत पड़ती है, फिर लाइटर की ज़रूरत पड़ती है, फिर हमें जो खाना बनाना होता है उसकी आवश्यक सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही पौधों सबको खाना बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पौधों को खाना बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है वो क्या है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही अपने खाना बनाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि क्लोरोफिल जो कहाँ उपस्थित होता है, ये पत्तियों में उपस्थित होता है, पौधों के पत्तियों में उपस्थित होता है। तो किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, पहले प्रकाश की, सूर्य की प्रकाश, फिर क्या जरूरत पड़ती है, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। आइए पता करते हैं कि सूर्य का प्रकाश कहाँ से मिलेगा, तो सूर्य से सूर्य का प्रकाश मिल जाएगा। और ये पहले से प्रेजेंट होता है, हरे पेड़ पौधे में क्लोरोफिल पहले से उपस्थित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं तो उससे वातावरण से हमारे मिल जाता है, इसको पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। और पानी कहाँ से मिल जाता है, जमीन से मिल जाता है। पानी और खनिज लवण, यहाँ पे लिख लेना, खनिज लवण ये कहाँ से मिल जाता है, हमें जमीन से मिल जाता है। ये भी समझ में आ गया कि आवश्यक चीज़ें क्या क्या होती है। आइए अब जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है, मतलब प्रकाश संश्लेषण क्यों जरूरी है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण पौधों के लिए भोजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं और पौधों से हमें भोजन मिलता है, तो इसके लिए भी ज़रूरत है। तो आइए इसके बाद पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ता है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो पेड़ पौधे क्या करते हैं कि हमारे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो हमारे लिए ऑक्सीजन ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। क्या जो जीवों के शोषण के लिए क्या है, आवश्यक है, ठीक है। फिर यह पृथ्वी पर जीवों को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझ लेते हैं। ये पृथ्वी पर जीवों को बनाए रखने के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ तो हमें भोजन कहाँ से मिलेगा, पौधे पत्तियाँ अपना भोजन कहाँ से बनाएगी। जब वो अपने लिए भोजन बनाएगी तभी ना हम उससे तोड़ के कुछ भी फल फ्रूट सब्जियाँ लेंगे, तभी हम खा पाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये पेड़ पौधे अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, उनसे हमें भोजन मिलता है। ये क्या करता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं जो हमारे की सांस लेने के लिए ज़रूरत होता है, और ये पृथ्वी पर जीवों को बनाए रखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका एक हमने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है, ठीक है। इसको आप समझ सकते हो। सूर्य से सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, ज़मीन से क्या मिल रहा है, पानी खनिज लवण मिल जा रहा है, और पत्तियों में पहले से क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल उपस्थित है, और ये पत्तियाँ जो ग्लूकोज के फॉर्म में अपना क्या कर रही है, भोजन बना रही है। आशा करते हैं आपको इस वीडियो में पूरे समझ में आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कैसे होता है, इसका महत्व क्या है। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप लोग दूसरे दोस्तों के पास यानी अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।